अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी विद मोहम्मद उसामा के साथ आपको दोबारा वेलकम। तो आज जो हमने करना है वो है कैरियर इन बायोलॉजी, कि हम बायोलॉजी को अडॉप्ट करके ऐसी कौन कौन से फील्ड में हम जा सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो मेडिसिन एंड सर्जरी में अगर बात की जाए तो ये हमारे पास टू डिफरेंट फील्ड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मेडिसिन को। तो मेडिसिन में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है किसी भी डिजीज़ को हमने क्या करना है, डायग्नोस करना है। ठीक है, डायग्नोसिस करनी है और डायग्नोसिस के बाद जो है हमने सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है, फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी है। कि अगर देखें हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सिंपल हमें ये कहता है, आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि आपको हुआ क्या है। ठीक है, तो देन वो अगर आपको नहीं पता होता, आप फिर कहते हैं हमें बुखार हुआ है, देन वो आपको उसी हिसाब से जो है वो ट्रीट करता है। फिर कुछ अगर आप सिम्टम्स बताते हैं उसको, तो फिर वो कहता है कि भाई आपको बुखार हुआ है, फिर उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करेगा। अगर आपको सिर्फ सिम्टम्स बताएंगे उसको। तो बेसिकली अगर सर्जरी में बात की जाए, सर्जरी में ये जो है इसमें हम बॉडी पार्ट्स जो हैं वो रिप्लेस करते हैं। मतलब कि एक निकाला और दूसरा ऐड कर दिया। ठीक है, रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं एंड रिपेयर करते हैं। लाइक अगर आप लोगों में से किसी की हड्डी टूटी है तो कोई ना कहीं से आपने डॉक्टर में से जो है वो रिपेयर ज़रूर लाजमी करवाई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इस कैरियर को या इस फील्ड को हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। इसको हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर आपके अच्छे भले नंबर हों। ठीक है, और तो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास फिशरीज़ है। फिशरीज़ जैसे कि हमारे पास जो है वो नाम से ही मुखातिब हो रहा है, पता चल रहा है कि इसमें हमने फ़िश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, फ़िश प्रोडक्शन, फ़िश प्रोडक्शन को इन्हांस करना है एंड फ़िश प्रोडक्शन को हमने इन्हांस करना है और एज वेल एज उसकी जो हमारे पास क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी को भी हमने जो है वो इन्हांस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास जो है पाकिस्तान में काफ़ी सारे जो है वो प्रोफेशनल जो है वो हायर किए जा रहे हैं, ताकि इसके ऊपर जो है वो काम हो सके। अब मेन चीज़ है कि हम इस चीज़ को या इस शोबे को हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे मेन डिग्री जो है वो मास्टर इन ज़ूलॉजी होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री जिसको हम बीएससी भी कहते हैं, या अब रिसेंटली जो है हमारे पास एडीपी के नाम से चल रही है, उसमें अगर आप ज़ूलॉजी पढ़ेंगे तब आप उस फील्ड को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके नाम जहन में यही आएगा कि क्रॉप्स। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स की बात नहीं होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है एनिमल्स की भी बात होगी जिससे हम खुराक हासिल करते हैं। अब एनिमल्स में अगर देखा जाए तो हम जिनसे खुराक हासिल करते हैं वो हमारे पास हैंस हैं, काओ है, गोट वगैरह जो हैं वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अब उनकी लुक आफ्टर करना,
और उनसे जो है वो नेक्स्ट जनरेशन करवाना, नेक्स्ट जनरेशन हासिल करना, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर के शोबे में आ जाती है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो इसके रिलेटिव जो है वो डिग्रीज जो हैं वो करवा रही हैं, और वो डिग्रीज जो हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के बाद जो है वो कर सकते हैं। लाइक इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री है। तो एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल हस्बेंड्री में हमने सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की ही देखनी है कि एनिमल्स को हमने किस तरह से उससे जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है, मीट प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से लेनी है। मतलब कि उनकी एक तो लुक आफ्टर करनी है, ठीक है, देन उसकी ब्रीडिंग करवानी है, ठीक है, और ब्रीडिंग करवाने के बाद जो है उनसे एक नई नस्ल जो है वो लेनी है, न्यू जनरेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर बात करो तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नस्ल रखते हैं जो हमें फ़ायदा देती है, वो नस्ल हम रखते ही नहीं है जो हमें फ़ायदा ना दे रही हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक नस्ल का नाम सुना होगा जिसको आप लोग वलायती नस्ल भी कहते हैं, जो गांव से ज़्यादा बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा कि वलायती नस्ल होती कौन सी है, ठीक है। तो सिंपल अगर बात की जाए तो हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ वलायती नस्ल जो है उसमें हम ऑस्ट्रेलिया से एक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में से एक जो है एक ऑस्ट्रेलिया से गाय लेते हैं, और एक जो है हम जिसे कहते हैं हमारी जो मशहूर तरीन है वो है साहिवाल नस्ल की एक गाय, ठीक है, जिससे हम जो है क्रॉस करवा कर जिससे हम जो है अपनी ज़रूरत अशिया जो है वो मिल्क और प्रोटीन जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मिल्क एंड प्रोटीन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसकी अडॉप्टेशन पे चलते हैं, इस शोबे को हम अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो हायर एजुकेशन के बाद जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्रीज वगैरह जो है वो करवा रही हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में अगर देखा जाए, बेसिकली ये जो है हमारे पास आर्ट ऑफ गार्डनिंग है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि आप लोगों की ज़ुबान में सिंपल आप लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है एक माली आप कह सकते हैं, लेकिन ये पढ़ा लिखा माली होगा, ठीक है। तो सिंपल बात की है, सिर्फ आप लोग समझने नहीं है, लेकिन उस बंदे ने इतनी बड़ी डिग्री की हुई है, ठीक है। तो अगर देखा जाए अब इसने करना क्या है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो हैं उनकी बेटरमेंट पर जो है वो काम करना है कि उनको मज़ीद अच्छा किया जाए, ठीक है। और जो है हमारे पास एंड फॉर्म या फिर प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। अब ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स हमारे पास वो होते हैं जो कि हम घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल अगर देखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ घरों में वही, लाइक गुलाब हो गया, उल्टा शौक तो हम घरों में नहीं लगा सकते, जिसको हम गेंदे का फूल भी कहते हैं वो भी हो गया। और उसके जो है अभी सीज़न आया हुआ था, तो काफ़ी सारे जो हैं फूल आप लोगों ने देखे होंगे। जो हमारा जो कल्चर डे गुजरा है, तो ये जो है इस शोबे को भी जो है हम हायर एजुकेशन के बाद जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास फार्मिंग है। फार्मिंग में अगर देखा जाए इसमें हमने क्या करना है, फार्मेशन करनी है, ठीक है।
अब फॉर्मेशन जो है हमारे पास, इसमें सपोज कर लें काउ फार्म हो गया, तो हमारे पास काउ फार्म हो गया, चिकन फार्म जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन है। अब जाहिर बात है, अगर हमने कोई चीज़ बनाई है, तो कोई चीज़, किसी चीज़ की डेवलपमेंट या फॉर्मेशन की है, तो जाहिर बात है उसको जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे तो वो कैसे चलेगी। ठीक है, अब उस चीज़ को मेंटेन करना हमने जो है वो फार्मिंग में करना है। और फार्मिंग से अगर देखा जाए तो ये दोनों जो हैं हमारे लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है खुराक हासिल करते हैं, मीट वगैरह जो है वो हासिल करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे पास जो है फॉरेस्ट से इसका ताल्लुक है, रिलेटेड टू फॉरेस्ट। ठीक है, रिलेटेड टू फॉरेस्ट का मतलब कि इसमें हमारे पास जो है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं, उनकी लुक आफ्टर करनी है, मतलब कि देखभाल करनी है। और देखभाल करने के बाद जो है एक और काम करना है कि इसने हमारी गवर्नमेंट जो है इसको जगाना है कि भाई हमारे मुल्क में जो है वो प्लांट्स की मिकदार जो है वो कम हो रही है, आप उसको जो है वो न्यू प्लांट्स जो है वो लगाएं। ठीक है, तो ये इन लोगों का काम होता है जो फॉरेस्ट्री में होते हैं, महकमा जंगलात में होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी है वो हमारे पास मोस्ट बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हैं कैरियर है। इसकी बदौलत हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ थिंग्स which are useful for the living organism। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे पास जो फ़ायदा मंद हैं वो, ठीक है, अब इसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग या यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो इंसानों के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो अब सपोज कर लें आप खुदा न खास्ता कि किसी आप लोगों में से किसी के घर में किसी बंदे को शुगर है, तो बेसिकली ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ बन चुकी है पाकिस्तान में। तो अब हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो हम बायोटेक्नोलॉजी में की बदौलत जो है वो बनाते हैं, सारा का सारा प्रोसीजर जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल को पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का दबा दीजिएगा ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल फिर हाजिर होगा एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।